चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादिबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मैं सुधा अग्रवाल बहराइच से आपके समक्ष दुर्लभ संत पूज्य श्री पथिक जी महाराज के बारे में बताने के लिए पुनः उपस्थित हूँ। इस क्रम में थोड़ा परिचय एवं संस्मरण सुनाऊंगी। बालक गया प्रसाद की आयु लगभग 7 वर्ष होगी। नागा बाबा विचरण करते समय 60 ग्राम पधारे और बच्चों ने उन्हें घेर कर खेलना शुरू कर दिया, जैसा कि प्रायः उनके साथ होता था। उनके हाथ में छोटा सा छड़ी नुमा लकड़ी का टुकड़ा था। सभी बच्चों को गौर से देखते और लकड़ी का स्पर्श करते हुए कहते, ये भी नहीं, ये भी नहीं। पर जब इस बालक गया प्रसाद को देखा तो लकड़ी से स्पर्श करते हुए बोल पड़े, यही है, यही है वो। इस घटना की चर्चा महाराज जी से सुनी थी, यानी भविष्य के गर्भ में छिपे बालक के भीतर संतत्व की ऊंचाई को गुरु की दिव्य दृष्टि ने देख लिया और इशारा भी कर दिया। नागा बाबा अन्यत्र प्रस्थान कर गए थे। तब से ये शक्तिपूर्ण नगर नगर डगर डगर भ्रमण करते हुए प्राणी मात्र के दुख दर्द पीड़ा को सुनाते हुए अपने मधुर गीतों की झंकार एवं ज्ञानोपदेश की धारा में उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ उसे बांटकर उसे मिटाने का प्रयास करते हुए लोगों को सत्य परमात्मा की ओर चलने को प्रोत्साहित करने लगा। सारा जीवन जीव मात्र के उद्धार के लिए समर्पित हुआ। उनके ही शब्द हैं, है कैद आज जो फूल मुट्ठियों में, उनको भी जगाना है, खिल कर के हंसाना है। मुंगेर से असरगंज जाना था। महाराज जी के लिए टैक्सी की व्यवस्था बाबा ने की थी। तब तक असरगंज के आनंदी साहब अपनी मिनी बस लेकर आ गए जो मुंगेर से असरगंज तक जाती थी। महाराज जी ने टैक्सी न बुलाने का निर्देश दिया और निग्रहनंद जी के साथ मिनी बस में बैठ गए। डॉक्टर बाबा को भी साथ चलने से रोक दिया, इस तर्क के साथ कि एक जने तो है ही। बाद में निग्रहनंद जी ने बताया कि रास्ते में आनंदी साह से पैसेंजर बैठा लेने को महाराज जी ने कह दिया। लोग भरने लगे। भीड़ इतनी बढ़ी कि महाराज जी के पास भी सिगरेट बीड़ी तंबाकू के साथ लोग खड़े होने और बैठने लगे। तब निग्रहनंद जी को अपने पास बैठाया। फिर भी भीड़ से परेशानी तो हो ही रही थी, परंतु अपने कारण किसी के धन का नुकसान न हो, ऐसा सोच लोगों की भीड़ में भी सब सहते हुए शांत बैठे रहे। अपने शरीर की सुविधा का कुछ भी पक्ष न रखना, शांत होकर 7-8 दिन तक सब प्रेम पूर्वक स्वीकार करना, ये सब सहनशीलता की पराकाष्ठा ही तो थी जो उन्हें हर प्रतिकूलता में शांत रखती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भगवान गुरुदेव भजनों के माध्यम से बहुत सी सुंदर संदेश दिया और अपनी पुस्तकों में भी इसी तरह से अपने लिए कुछ न चाहते हुए दूसरों के सुख सुविधा का बराबर ध्यान रखते थे। मैं एक भजन जो गुरुदेव की पुस्तक पदगोदगार में वर्णित है आपके समक्ष रखती हूँ। महाराज जी ने कहा है कि विवेक ही मनुष्य को सत्य तक ले जाता है, सत्य ही परमात्मा है। इंद्रिय दृष्टि से जो कुछ सुखद सत्य प्रतीत होता है, बुद्ध दृष्टि से वही असत्य दुखद दिखता है। मानो वही जो बुद्ध दृष्टि से जगत दृश्य को देखता है। देखो जो कोई देख सको है जीवन दाता कौन, शरणागत दीनों दुखियों के दुख मिटाता कौन। ये किसकी सत्ता है जिसके बिन तृण भी हिल न सके, ये शक्ति कौन देता जिसके बिन कण भी मिल न सके। सत नियम धर्म से पूर्ण व्यवस्थित विश्व बनाता कौन, वो कौन जागता रहता है जब हम सो जाते हैं, है कौन याद रखता जब हम खो जाते हैं। उस विस्मित अपने सत्य स्वरूप की याद दिलाता कौन, होता भीषण संघार कहीं नो सृजन दिखता है, ये मिट मिट करके सुंदर होना कौन सीखता है। इस तन में सच्चिन्मय जीवन का है निर्माता कौन, जल के बिन मीन तड़पती है कहीं पतंगे जलते हैं, कीचड़ में कमल अनेक सुमन कांटों में पलते हैं। संभ्रांत पथिक को शांति मुक्त का मार्ग दिखाता कौन, देखो जो कोई देख सको जीवन दाता है कौन। गुरुदेव भगवान की जय। नमो नारायण, नमो नारायण।